जब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो उस वक्त लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करते हैं अधिकारी, मतलब लोगों की अवधारणा है। लेकिन जब कुर्सी से उतरते हैं, रिटायरमेंट होती है, तो उसके बाद उनको लगता है कि चंबा में आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में आते हैं ब्यूरोक्रेट, तो वो उसी ठस्क में रहते हैं। तो पॉलिटिक्स में तो लचीलापन होना पड़ता है, थोड़ा सा व्यवहारिक रहना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग मिलता है तो उसके नतमस्तक भी होना पड़ता है। तो क्या सही बात, IAS रिटायर JC शर्मा ऐसा कर पाएंगे चुनाव से पहले विधानसभा के कि भाई अब मैं यही रहूँगा, फिर उसके बाद गायब हो गए? अब इलेक्शन लोकसभा चुनाव आ रहा है तो फिर प्रकट हुए हैं, तो क्या सिर्फ टिकट हासिल करना ही मकसद है? JC शर्मा जी के भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा में एक कंपटीशन तो हुआ है जी, आप भी मानते हैं। तो इस कंपटीशन में आप खुद को कितना आंकते हैं? जब से आप भाजपा में शामिल हुए हैं उसके बाद कई तरह की चर्चाएं हैं कि आप टॉप लेवल के लोगों से मिलते हैं, जो लोग हैं व्यवहारिक, जो लोग हैं भाजपा के, चाहे संगठन के, चाहे वर्कर हैं, उनसे अभी आप मुलाकात नहीं कर पाए हैं। आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सरकार के रहे हैं जी। उसके बाद अलग अलग पोस्टों पे रहे हैं, अलग अलग जिलों में DC भी रहे हैं। अब पॉलिटिक्स में आकर कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करेंगे। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के नाते प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिज्ञों से के साथ काम करने का मौका तो मिला हमें, और वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब राजनीति में आकर के लग रहा है कि भाई ऐसा कोई मुझे अजीब नहीं लग रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा, और थोड़ा सा अलग अनुभव है, लेकिन उतना अलग भी नहीं है, क्योंकि उन सब के साथ मुलाकातें रोज़ होती थी और डिस्कशन होती थी, चर्चाएं होती थी, नीतियां फाइनल करते थे, प्रोजेक्ट फाइनल करते थे। रोल अलग हो गया है अब ये है कि राजनीति में आने का मकसद सिर्फ यही है कि जनता के साथ जुड़ना, और जो कसर रह गई है प्रशासनिक सेवा में उस कसर को पूरी करना। अच्छा, हमने सुना भी है और लोग सोचते भी हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो उनको जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको आदत होती कुर्सी की, मतलब कुर्सी से चिपके रहने के लिए तो नहीं आए हैं कहीं पॉलिटिक्स में ताकि कुर्सी बने रहे? बिल्कुल कुर्सी की चाहत ऐसी बिल्कुल प्रबल नहीं है, लेकिन कुर्सी हमेशा रही, भगवान की ऐसी कृपा रही कि 1986 से लेके 1922 जनवरी तक कुर्सी रही। प्रशासनिक सेवा में झंडी भी रही, डंडी भी सब रहा। सारे जो सारी सुख सुविधाएँ और सारी जो पोस्ट, पद, प्रतिष्ठा भगवान की कृपा से और सरकारों की कृपा से मेरे पास रही, ऐसी कोई लालसा नहीं है। मात्र इतना है कि भाई अनुभव है काफ़ी, और कई चीज़ें रह गई हैं अभी भी, लगता है कि भाई अब उनको करना चाहिए। और ये खासकर मैं हिमाचल प्रदेश को मानता हूँ, क्योंकि एज एन ऑफिसर मुझे महाराष्ट्र जाने का, गुजरात जाने का, देश में विदेशों में घूमने का मौका मिला। तो हिमाचल प्रदेश की जलवायु वाली देश हमसे, हिमाचल प्रदेश से 1000 गुना ज़्यादा बड़ी उनकी इकॉनमी है। और एक न्यूजीलैंड छोटा सा देश है, वो सेब जितना हिमाचल, उनकी 40 लाख आबादी है न्यूजीलैंड की, एरिया थोड़ा हमसे ज़्यादा, लेकिन बड़ा वो देश है, हम प्रदेश है, आबादी हमसे हमारी ज़्यादा है, और वो करीब 6 से 7 लाख टन सेब पैदा करता है। उतना ही हम करते हैं जब हमारी बहुत सी प्रोडक्शन है। लेकिन न्यूजीलैंड 70 देशों को निर्यात करता है, हम एक को पूरा करने का प्रयास मैंने किया एज प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कई लिमिटेशन रहती है हमारी, ये मेरा अनुभव है। जो पूछना चाह रहा था इन्होंने जवाब कनेक्ट किया है, क्योंकि जब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो उस वक्त लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करते हैं अधिकारी, मतलब लोगों की अवधारणा है। लेकिन जब कुर्सी से उतरते हैं, रिटायरमेंट होती है, तो उसके बाद उनको लगता है कि चंबा में आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जो लोगों की भावना है वो मेरी भावनाएं भी हैं। तो इसमें सच्चाई कितनी है कि क्योंकि लोग भरोसा तभी करते हैं जब उनको लगता है कि ईमानदार जवाब भी होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। मैं इसका जवाब वैसे भी देना चाह रहा था। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अपने स्तर पर जो भी करता है, करना चाहता है, करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, सब करते हैं। हर आदमी का अपना अपना नेचर होता है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का खासकर फील्ड चुना। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद PWD में और BHEL में नौकरी करने के बाद 5 साल के अनुभव के बाद मुझे लगा कि अगर मैं कि मुझे यहाँ कुछ मज़ा नहीं आता, तो मैंने फिर प्रशासनिक सेवा का प्रयास किया। भगवान की कृपा हुई, योग आशीर्वाद में वहाँ चले गए। वो जो ट्रेनिंग हमारी है प्रशासनिक सेवा की, भारत सरकार की ट्रेनिंग करती है, उसमें हमको फिर लोगों के कल्याणकारी योजनाएँ,
एडमिनिस्ट्रेटिव योजनाएं और ये जो कानून व्यवस्था की योजनाएं, इस तरह की चीज़ें कानून बनाने के, रूल बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और लेकिन वो ग्राउंड से जुड़ी हो, लोगों की समस्याओं का समाधान उसमें का समावेश उसमें हो, तो ही उन योजनाओं को बनाने का फायदा है। अच्छा, ठीक है? मैंने लेकिन जब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रशासनिक अधिकारी जब कुर्सी पे होते हैं तो लोगों के प्रति कुछ नहीं करते हैं, भाई ऐसा है कि आईएएस की जो नौकरी होती है या इवन एचएएस की नौकरी, दूसरी अन्य नौकरी होती है, अगर व्यक्ति सिंसियर है उसके पास समय ही नहीं होता कि अपने गृह क्षेत्र में जाकर कुछ काम करे, बहुत कम समय। क्यों? अगर मैं योजना बनाऊँ तो वो पूरे देश के लिए बनाऊँ। हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, पूरे प्रदेश की है। बिजली बोर्ड की स्कीम बनी, पूरे प्रदेश की। एडीबी, जो भी प्रोजेक्ट है पूरे प्रदेश के लिए। अब क्या है कि एज एन ऑफिसर आप ये कह सकते हैं कि भाई आप अपने क्षेत्र में भी उस योजना को लागू करो। प्रयास किया, मैंने जो किया, मैं अपना बताना चाहूँगा, दूसरों के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने, क्योंकि चुरा मेरा गृह क्षेत्र है, वहाँ मैं रहता था, वहाँ की परिस्थिति भली भांति वाकिफ था। माँ बाप वहाँ रहते थे। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, चुरा वैली कोऑपरेटिव का गठन वहाँ किया गया 1995 में। फूलों की खेत शुरू की गई 95 में, 1995 बताइए, तब तो रास्तों का बहुत बुरा हाल होता था। तो वहाँ पे काम बहुत किया। तो ग्राउंड से चंबा का ही भाग है, कांगड़ा का क्षेत्र का ही भाग है, तो वहाँ फूलों की खेती शुरू की गई, सब स्टेशन बनाए गए, ट्रांसफार्मर लगाए गए, सड़कों का कल्याण हुआ, ब्रिजेस बनाए गए, कनेक्टिविटी इंप्रूव की गई, चंबा के लिए बजट के एलोकेशन किया गया। मैं बताऊंगा आपको, जब सेक्रेटरी पीरियड हुई, जब मेरे बच्चा आज आया, तो ये जो योजना थी हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चंबा में बहुत ज़्यादा पड़ी सी योजनाएं थी, प्रोजेक्ट अप्रूव थे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे थे। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ऐसे सेक्रेटरी पीरियड हुई, सारे इंजीनियर, चीफ, एससी, एक्सेल लेवल तक उसमें थे। तो मैंने ये है 2019 की, जब कोविड आया, कोविड के दौरान हिमाचल प्रदेश जो है उसमें मंडी जिला नंबर 1 आया। लेकिन कोविड के दौरान हमने खासकर ये ध्यान दिया कि बिल है, काम कोई नहीं है तो मॉनिटरिंग करो। और हमने क्या किया, पॉलिसी ये बनाई कि भाई जो भी ठेकेदार है उनको कहा कि काम ओवर हो गया, आप पे जो लेबर है उसको यहाँ रखो, यहाँ उसको बाहर जाने में नहीं जाने दिया, वो काम करते हैं, साइलेंट, कोई इंटरवेंशन, कोई डिस्टर्बेंस। और उसके दौरान 2019 में हिमाचल में किसी वक्त पूरे देश में PMGSY इम्प्लीमेंट नंबर 1 आया। हमने इम्प्लीमेंटेशन की, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एज प्रशासनिक अधिकारी इस क्षेत्र को इग्नोर किया या काम नहीं किया, पूरे प्रदेश का कल्याण करने की कोशिश की। मंडी में रहा, ग्रीन हाउस बनाया, आप जानते ही हैं। और जैसे आप कह रहे हैं फूलों के अधिकारी, तो मैं एक अधिकारी का नाम लेना चाहूँगा, वो अच्छा नहीं होगा, उनके साथ न्याय होगा नहीं होगा, मैडम मनीषा श्रीधर। मैं SDM धर्मशाला था, वो डिप्टी कमिश्नर थी कांगड़ा में। तो उनके दौरान उन्होंने CSIR पालनपुर से मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया फ्लोरिंग का, 3 करोड़ उस वक्त 1993-94 3 करोड़ बहुत होते थे। तो उस प्रोजेक्ट को के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला, तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा, मैं उनका धन्यवादी हूँ मैडम का कि मुझे भी एसोसिएट किया उन्होंने। तो उसमें मालूम पड़ा मुझे पहली बार जिंदगी में कि फ्लोरिकल्चर में जो कट फ्लावर बिजनेस है कितना पोटेंशियल है। फिर वही मैंने इम्प्लीमेंट चुरा में किया, चंबा का काम। चंबा वालों को किसी ने रोका था कि आप चुरा आकर के फ्लोरिकल्चर में करें, मैंने तो नहीं रोका था। लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं होता कि हम आके यहाँ मिले। फिर यहाँ राजनीति लोग भी कहते हैं भाई अब ये यहाँ चंबा में क्या करने आए हो, वहाँ नहीं, बाद में कहते हैं। एक बात मैं आपकी काटूंगा। बेसिकली जब ब्यूरोक्रेट का पॉलिटिक्स में आते हैं ब्यूरोक्रेट, तो वो उसी ठस्क में रहते हैं। तो पॉलिटिक्स में तो लचीलापन होना पड़ता है, थोड़ा सा व्यवहारिक रहना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग मिलता है तो उसके नतमस्तक भी होना पड़ता है। तो क्या बिल्कुल सही बात, IAS रिटायर JC शर्मा ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, हम तो शुरू से करते हैं। हम तो बुजुर्गों का सम्मान, छोटों का सम्मान, बड़ों, मेरी दोस्ती जो है वो सब वर्ग के लोगों के साथ। मेरे बात, मैं अपने बारे में मैं क्या तारीफ करूँ, अपनी तारीफ करना नहीं, ठीक नहीं चाहिए लगता। लेकिन मुझे किसी के साथ जुड़ने में, किसी के साथ बातचीत करने में, ये जो योजनाएं बनाई हुई है, अब क्या लगता है कैसे बनी? नहीं, लोगों से बातचीत करके बनी। पर मुझे लगता है कि एक लोगों से जुड़ा हुआ, लोगों से बातचीत हुई तब जाके बनी और इम्प्लीमेंट भी हुई, जिस तरह से हुई। जी, मैं एक बात और पूछना चाह रहा, जो आशीर्वाद लोगों का, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बेटा जी, जब तक आप जनता का आशीर्वाद नहीं लेंगे आप सफल नहीं हो। अच्छा, एक और मन की बात लोग कहेंगे नहीं आपसे जब तक खुलेंगे नहीं। पर एक और बात है कि जब अधिकारियों को, चूंकि जब पोस्ट में होते हैं तब वो चंबा का चक्कर में नहीं लगाते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही चक्कर लगता है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, अभी भी जैसे आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किए तो बड़े बड़े फ़ोन आ रहे थे कि यार JC शर्मा जी इलेक्शन टाइम में फिर सक्रिय हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। तो एक्चुअली वो जो लोग हैं ना सर, उस रिकॉर्डिंग रखते हैं, उसमें एक रिकॉर्डिंग रखी थी आपकी कि मैं अब चुनाव से पहले विधानसभा के कि भाई अब मैं यहीं रहूँगा, फिर उसके बाद गायब हो गए। अब इलेक्शन लोकसभा चुनाव आ रहा है तो फिर प्रकट हुए हैं, तो क्या सिर्फ टिकट हासिल करना ही मकसद है? नहीं, बिल्कुल। 2023 में, पिछला वर्ष 2022-23 मैंने गाड़ी ली,
मई, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मई 2022 में गाड़ी खरीदी, क्यों चल रहा है, और गाड़ी खरीदी और आज वो करीब 45,000 किलोमीटर चल चुकी है, मात्र 1.5 वर्ष। अब एज ए प्रशासनिक अधिकारी तो मैं चंबा में 2 या 3 बार आता था। हाँ, वही आप लेकिन यही अब जवाब मैं चाह रहा था, वही जवाब। रिटायरमेंट के बाद 3 बार तो आता था, क्योंकि 3 बार आने का समय नहीं मिलता ना भाई, कैबिनेट की मीटिंगें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, काम करना, अब डिपार्टमेंट विभाग की दायित्व होता। और भगवान की कृपा से ऐसे रही कि सभी मुख्यमंत्री मेरे पे विश्वास करते थे। इवन कांग्रेस टाइम में मेरे पास 3-3 विभाग हैं। अब 3-3, 4-4 विभाग चलाएंगे, आप घर भी घूमते रहेंगे तो विभाग कैसे चलेंगे भाई? तो वो ऐसा नहीं है कि अब ये इलेक्शन के दौरान ही आए। मैंने पूरे 2023 में, अभी ये पिछला कर चुका, भागवत हुई हमारे घर में, नवाला हुआ वहाँ घर में, कम से कम मैं 10 बार चंबा आया हूँ। और मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की थी, ना मीडिया से मैं मुखातिब हुआ, आया, लोगों से मिलता, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको रिवाइव करने का प्रयास चल रहा है। अब हल्की हल्की ठंड हो रही तो चाय की चुस्कियाँ तो बनती है, चाय पे चर्चा, और आप मन की बात का जिक्र कर रहे हैं, तो मोदी जी से प्रभावित हैं या किसी और से प्रभावित हैं तभी आपने भाजपा ज्वाइन किया? देखिए जी, मोदी जी से सारा विश्व प्रभावित है, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। एक कारण और भी है मोदी जी का, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश को विकसित देश बनाने का प्रण लिया, कोई छोटी बात नहीं। अब हम अभी विकासशील हैं, कब तक 75 साल प्रजातंत्र प्राप्त करने के बाद, हम इंडिपेंडेंस के बाद 75 साल हो गए, अभी भी हम पिछड़ा देश है, डेवलपिंग देश है। डेवलपिंग ही होते रहेंगे कि डेवलपिंग होंगे कभी? तो ये जो मिशन उनका है, उस मिशन में राजनीति में आने का एक मेरा उद्देश्य ये भी है कि जो उनका ये संकल्प है उसको सिद्धि में बदलने के लिए, सिद्ध करने के लिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपना योगदान दूँ। योगदान कैसे होगा? अब पूरा देश इतना बड़ा देश है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार, माननीय अमित शाह जी, उनके कैबिनेट के सारे सदस्य हैं, और नड्डा जी केंद्रीय स्तर पे, बाकी टीम जो है हेडेड बाय आदरणीय मित्तल जी प्रदेश स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार वाले भी जो भी उनसे हो सकता है वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप पिछड़े क्षेत्रों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और आम किसान को या आम आदमी को ग्रामीण क्षेत्र में उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं करेंगे, तो कोई भी इस तरह का जो प्रण है वो पूरा नहीं। अच्छा, उस दृष्टि से जो मेरा अनुभव है, अपना जो काम किया है 31 साल का, मुझे लगता है कि अनुभव काफ़ी है, और उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ और लोगों के साथ मिलूँ और जोड़ूँ लोगों को, क्योंकि फ्लोरिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, चंबा में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर 85 का 90% ज़मीन ऐसी है जहाँ पर कैश फ्लो होती नहीं। चुरा को छोड़कर थोड़े बढ़ रहा, वहाँ घरों में थोड़ा है, वहाँ बढ़ रहा है, बहुत अच्छा प्रयोग हुआ हमारा हुआ, लेकिन बाकी है नहीं। तो मोदी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए, देखिए, कोई भी भारतीय, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट हो, किसी कम्युनिटी का हो, किसी का, कोई भी नहीं इस चीज़ से, मोदी जी से असहमत होगा कि इस देश को विकसित नहीं बनाना होगा। अच्छा, नहीं होगा ना, तो उसमें हमें अपना योगदान देना चाहिए, ये कहने की बात। बिल्कुल, पॉलिटिक्स ही माध्यम है आपके हिसाब से? पॉलिटिक्स ही माध्यम है, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार के जिस भी ओहदे पे आप थे जी, और मुझे लगता है कि ऐसा होता बहुत ही मेहनत से मिलता है, और हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, तब जाके इतने बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं। हार्ड वर्किंग करके आप पहुंचे थे उसमें ना। तो अब पॉलिटिक्स में देखिए जी, मनुष्य जब तक जीवित है उसको कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ने अगर आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आँख, नाक, कान दिया, ये अंग दिए हैं, तो कुछ कार्य करने के लिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, ये इसका जो सीक्वेंस है मुझे मालूम है, बट ये चारों चीज़ें करनी ज़रूरी है। मोक्ष भी प्राप्त करना जरूरी है, धर्म भी चाहिए, काम और अर्थ, पैसा भी कमाना है, काम भी करना है, सब साथ चलेगा। जो साधु महात्मा हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, वो भी काम तो करते हैं भाई। तो हम घोड़े पे बैठे हों चाहे गाड़ी में बैठे हों, अभी बैठे ही हम नहीं सोच रहे कि हम कहीं से उतर गए हैं। मैं रिटायर अगर हुआ हूँ या सेवानिवृत्ति मैंने ली है, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से, मैं अपने आप को रिटायर बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ कभी, क्योंकि जब तक आपके अंग ठीक चल रहे हैं, आपकी कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है और मन आपका ठीक काम कर रहा है, तो आप रिटायर हो नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आपके मन में कूट कर लोक सेवा का जज्बा भरा हुआ है, लोगों की सेवा करने का जज्बा ना, और एक परिवर्तन लाने का जज्बा, पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दिल में है ये बात। मतलब विजन लेके आप इस विजन है बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट है, विदाउट विजन मैं पॉलिटिक्स में कतई नहीं हुआ। अगर विजन नहीं होता तो मैं आता ही नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। पर पॉलिटिक्स में क्या है कि कारण ये है, मैं आपसे पहले पूछा कि आज प्रशासनिक अधिकारी लिमिटेशन होती है, हमारी एक बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती है। हमको एक सेट सिस्टम के तहत काम करना है, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक हमारे साथ होते हैं, मंत्री जी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जनता भी होती है, तो हमें एक लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। उस लिमिटेशन से अब हम फ्री हो गए,
अब हम बहुत लोगों से संवाद कर सकते हैं और हम बातचीत कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि लोगों से जुड़ के उनकी डिमांड महसूस करके, उनको सेंस करके उसी हिसाब से अनुरूप पॉलिसी बनाएं और उसी तरह से प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी पोजीशन में हूँ कि अच्छी पॉलिसी बना सकूँगा, उसको इम्प्लीमेंट करा पाऊँगा। पढ़ाई लिखाई आपको पता है कि जो पॉलिटिशियन हैं बहुत कम है, तो आपको लगता है कि वो आपको बचा पाएंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उनको कोई ऐसी परेशानी होगी, क्योंकि मैं उनको तो किसी को परेशान नहीं करूँगा। वो मेरे सहयोगी हैं, जो भाजपा परिवार में ज्वाइन कर गए हैं, जितने भाजपा के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, सब मेरे सहयोगी हैं। हम सब मिल के काम करेंगे। मेरे ख्याल से जो विजन मैं लेके आया हूँ, सब कहीं ना कहीं हर आदमी, हर व्यक्ति, भाजपा का हो, आम आदमी हो, उस विजन को शेयर करता है। कौन नहीं चाहेगा कि विकास हो? एक ट्रेडर ले लीजिए, बिजनेसमैन ले लीजिए, चंबा का या सुरौल का, कहीं पर भी, वो नहीं चाहेगा कि आसपास के गांव के लोग विकसित हों। विकसित होंगे, सामान वहाँ से खरीदेगा, मटीरियल वहाँ से खरीदेगा, उसका विकास होगा, उसका टर्नओवर बढ़ेगा। तो विकास में सभी का विकास है, सभी वर्गों का, सभी लोगों का, हर बिजनेस, हर चीज़ का विकास है। तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो पूरा देश मजबूत होगा और देश आगे। जेसी शर्मा जी के भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा में एक कंपटीशन तो हुआ है जी, आप भी मानते हैं, तो इस कंपटीशन में आप खुद को कितना आंकते हैं? कंपटीशन, मैं तो अभी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ और भाजपा ने मुझे चुनाव प्रकोष्ठ का दायित्व दिया है राज्य स्तर पर। अभी तो वो निभाएंगे और मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ये तो अगर लोग जो महसूस करें कंपटीशन, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे साथ कोई कंपटीशन ना, मेरा कोई कंपटीशन है भाई इसमें। राजनीति जिस तरह से चलती है उस तरह से चलती रहेगी। मैं उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा बड़ा भारी कोई परिवर्तन कर पाऊँगा या कुछ करूँगा, मेरा ऐसी कोई मंशा नहीं है। क्योंकि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, राजनीति उसका एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। उसके बिना ये चल नहीं सकती प्रजातांत्रिक व्यवस्था। तो ये अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना सिस्टम जो है जैसे धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है, धीरे धीरे स्थितियाँ बदल रही हैं। जब देश विकसित होगा, देश आगे बढ़ेगा, तो हमारे सभी भाई बहनों का जो कंपटीशन रखते हैं या नहीं रखते हैं, उन सब का कल्याण होगा, सबका विकास होगा। अच्छा, राजनीतिक चर्चा ये भी है कि जब से आप भाजपा में शामिल हुए हैं उसके बाद कई तरह की चर्चाएं हैं कि आप टॉप लेवल के लोगों से मिलते हैं। जो लोग हैं, व्यावहारिक जो लोग हैं भाजपा के, चाहे संगठन के, चाहे वर्कर हैं, उनसे अभी आप मुलाकात नहीं कर पाए हैं, जबकि बड़े बड़े टॉप लोग आपको पसंद है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप उन तक ही अप्रोच रखना चाहते हैं, आम आदमी से दूर रहना चाहते हैं। तो इसमें ईमानदारी से थोड़ा सा मुझे लगता है व्यवहारिक, स्पष्ट और ईमानदारी से बताना चाहूँगा, मैं टॉप लेवल के बंदों से तो मिलना आवश्यक है ही है, आप जानते ही हैं। क्योंकि वही उन्होंने मुझे प्रवेश दिया, उन्होंने मुझे दायित्व सौंपा, नंबर 1। नंबर 2, आम जनता के साथ तो मेरा शुरू से बचपन से ही लिंक है। भाजपा के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कांग्रेस के लोग मेरे साथ जुड़े हुए, कम्युनिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है कि मैं आम आदमी से नहीं जुड़ता। आम आदमी से मेरा जुड़ाव शुरू से है, तभी ये मैं इस तरह की योजनाएं बना पाया हूँ और इन योजनाओं का कार्यान्वयन कर पाया हूँ। ये बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ कि भाजपा या भाजपा के कार्यकर्ता से व्यक्तिगत नहीं है। हाँ भाई, जो भी आप जो फीडबैक आप दे रहे हैं, हाँ। सबसे मिलना होगा जी। अभी तो 4 तारीख को तो मैं विधिवत रूप से भाजपा में आया हूँ, 4 तारीख को, आज 6 है, तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन में ऐसी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, मुझे बड़ी खुशी इस बात की। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई आदमी आता है किसी संस्था में अगर विचार शुरू होता है, चर्चा शुरू होती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चर्चा। क्या मैं समझूं कांगड़ा बहुत अच्छी बात। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से आप कैंडिडेट होंगे? ये तो जी आला कमान, केंद्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो पार्टी नेतृत्व है, केंद्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो मापदंड हैं कैंडिडेट के बारे में, वो तय करेंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे? मौका दे देंगे तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो मौका देंगे, अगर वो मुझे दायित्व देते हैं, कुछ काम सौंपते हैं, तो मैं उसे मना थोड़ी करेंगे। तो जो काम हाईकमांड देगी वो काम बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। उससे पहले आप प्रचार शुरू कर रहे हैं? प्रचार नहीं शुरू कर रहा हूँ। मैं कांगड़ा आया था, माननीय नड्डा जी आ रहे थे, उनका कार्यक्रम था, तो दिल्ली गया था उनसे मिलने। तो उन्होंने कहा कि मैं आ ही रहा हूँ, तो वहाँ मुलाकात होगी। तो फिर मैं आया कांगड़ा। तो कांगड़ा में क्योंकि मैं प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ प्रदेश स्तर पर, तो इसलिए वो न्योता आया था पार्टी की तरफ से कि आप भी आइए। तो जब गए वहाँ, तो उन्होंने बिंदल जी ने कहा कि भाई आपको विधिवत रूप से ज्वाइन करवाते हैं। तो विधिवत रूप से ज्वाइनिंग करवा दी उन्होंने। और जब मैं कांगड़ा ही आया था 6 घंटे का सफ़र करके, तो मैंने कहा माता जी का आशीर्वाद भी लूँ घर में, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी लूँ, माताओं का आशीर्वाद भी ले लूँ हमने, तो आपकी जनता का भी आशीर्वाद देता हूँ। चलो इतना सी बात। अब मेरे ख्याल से मुझे जेसी शर्मा जी से हमने लंबी बातचीत की है
और आगे भी करते रहेंगे। और जो लोगों के सवाल हैं हमने प्रयास किया है कि इनसे पूछे गए हैं और उनका जवाब भी इन्होंने बड़े बेबाकी से दिया है। भाजपा के लोग हैं या चंबा जिले की जनता है, और आपका कम शब्दों में उनको जवाब चाहिए कि आप पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किए हैं, और इसमें आपने ये भी बताना है कि आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन नहीं की, भाजपा क्यों ज्वाइन की है। तो ये ब्रीफ में जवाब। जी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाजपा मेरे 31 वर्ष की कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारी भाजपा के कुछ ऐसा हुआ कि भाजपा के कार्यकाल में मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला, अवसर दिया, और माननीय मोदी जी ने भी अपनी कैबिनेट में उच्च स्तरीय अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक, भारतीय पुलिस सेवा, काफ़ी लोगों को जो प्रशासनिक अनुभव रखते हैं उनको काफ़ी अहम मुद्दों को अहदों पर उन्होंने तैनाती दी है। और क्योंकि ये अनुभव है, एक प्रशासनिक अनुभव है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और भाजपा ज्वाइन करने का मेरा एक यही पर्पज़ था। दूसरा, भाजपा ने मौका दिया मुझे और अपॉर्चुनिटी भी दी है मुझे काम करने की। ऐसा नहीं क्योंकि कांग्रेस में नहीं मिली, पर उतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं मिली है जितनी मुझे भाजपा में मिली है। और दूसरा विकल्प मुझे लगता कम है हमारे पास आज के दौर, आज की जो परिस्थिति है देश की है। बाद में क्या हो मुझे मालूम नहीं है, भविष्य घर में, लेकिन आज की जो स्थिति है, अगर आपको कुछ करना है। और तीसरी बात पर जरूरी है, वो ये है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन कि भाई देश को विकसित देश बनाने से बहुत सारी हमारी समस्याओं का हल होता है। पहला, हम आर्थिक दृष्टि से एकदम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा, दुनिया में इस देश की तरफ कोई दुश्मन आंख उठा के नहीं दे सकता। और विकसित आज आप देख सकते हैं उनकी क्या स्टेटस है इंटरनेशनल फोरम पे, और हमारा क्या स्टेटस है। आप पाकिस्तान को देखिए, बाकी देशों को देख लीजिए, उनकी स्थिति क्या है। अगर हम विकसित देश बनते हैं तो अपने आप ही बेरोजगारी समस्याएं, जो बाकी जो चीज़ें हैं, उनका समाधान हो जाएगा और सब लोग एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, मानना है। और संदेश चंबा वासियों को, हमारे अपने हिमाचल वासियों को यही है कि भाई मेरे से जो सेवा हो सकती है और मेरा जो प्रशासनिक अनुभव है उसका लाभ उठाएं और सहयोग करें। मैं चाहे पार्टी कोई दायित्व दे, चुनाव में कोई दायित्व दे या ना दे, मेरी सेवाएं हमेशा उपलब्ध हैं। आपको ये थोड़ा ज़्यादा बताना चाहूँगा कि चंबा सदर कॉन्स्टिट्यूंसी के काफ़ी क्षेत्रों में सेब के पौधे हमने ट्रायल भी दिए हैं। फ्रूट आना भी शुरू हो गया। जटकरी की तरफ करीब 200-300 पौधों का बगीचा लास्ट ईयर लगाया था, पिछली बार ही सैंपल आ गया है। साहू में, कीड़ी में, इधर उधर काफ़ी लोगों से बातचीत मेरी होती रहती है, वहाँ पे भी मॉडर्न फार्मिंग चल रही है। चुरा में जो कोऑपरेटिव हमारी बनी है उसको रिवाइव करने का प्रयास चल रहा है। अब वो बंद पड़ी थी बिल्कुल, अब वो उसको उठाने का प्रयास चल रहा है। अभी जाकर उसको बैठे उनको रिवाइव करेंगे। उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन चंबा पूरा जिला है, तो प्रयास रहेगा कि चंबा में भी उसका एक कार्यालय खोला जाए जल्दी, ताकि लोगों को इसकी सेवाएं मिलें। जो भी टेक्निकल नॉलेज है, ट्रेनिंग वगैरह है, वो सब चीज़ें करते रहेंगे। प्रयास ये भी रहेगा कि कोई संस्था ऐसी खोली जाए जिसके माध्यम से हम लोगों को और एजुकेट करें और लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। प्रयास चाहे पार्टी स्तर पर हो, चाहे सरकारी स्तर पर हो, चाहे मेरे अपने स्तर पर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने प्रयास किया है इनको कुरेदने का और इन्होंने अच्छे जवाब भी दिए हैं। मेरे को चुप कराने का प्रयास भी हुआ है लेकिन अधिकारी हैं, क्योंकि जवाब होते हैं, बेबाक हैं, और बेबाकी से सारे जवाब दिया ईमानदारी से। मुझे लगता है कि लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आएगा और फैसला आपके ऊपर है कि इनका भविष्य कैसे आपने संवारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।